हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप बढ़िया हो गए। हम आज आ चुके हैं नई वीडियो के साथ, जो कि हमारी रीजनिंग की होने वाली है। रीजनिंग के 4 टॉपिक मैं आज आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। 4 चैप्टर, ये 5वां चैप्टर है जो एनालॉगी पढ़ने वाले हैं, ठीक। सादा रास्ता मैंने आपको 4 टॉपिक पढ़ा दिए। आपको अगर वो आपने नहीं देखे तो प्ले लिस्ट में जाइए, आप उसको ऐड कर लीजिए और सारे वीडियो आप देख लीजिए, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छे अच्छे मैंने वीडियो बनाए हैं वो, ठीक है। आप उसको देख लेंगे ना तो आपको कहीं भी जरूरत नहीं पड़ेगी पढ़ने की, आप उसी में सारा पूरा कवर कर लेंगे। चाहे फिर आपका एसएससी हो, चाहे सीजीएल हो, चाहे फिर आपका बैंक का हो, चाहे रेलवे का हो, मैंने सारी क्वेश्चन उसमें सॉल्व कराए हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम आज क्या पढ़ेंगे हम एनालॉगी, ठीक है। हम जानेंगे कि एनालॉगी बेसिकली इसके क्वेश्चन कैसे बनते हैं। आखिर लोगों ने सुना तो है, एनालॉगी चैप्टर है एक रीजनिंग में जो काफ़ी मतलब हर एग्जाम में आता ही आता है, चाहे फिर वो आपका बैंक हो, चाहे आपका एसएससी हो, ठीक है, चाहे फिर आपका वो रेलवे हो, चाहे फिर वो आपका कोई भी यूपी ट्रिपल एससी का एग्ज़ाम हो, ठीक है, या कोई भी वेरियस एग्जाम, और भी बहुत सारे एग्जाम होते हैं जो इंडिया में। आपका अगर रीजनिंग उसमें आ रहा है तो रीजनिंग में ये वाला आपका जो टॉपिक है ना, चैप्टर है, आना ही आना है, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं आखिर कि बेसिकली इससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं। जो एनालॉगी है ना, इससे हम जानेंगे कि आखिर इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं, मतलब क्या पूछा जा सकता है एनालॉगी में, ठीक है। तो पहले हम समझेंगे एनालॉगी होता क्या है। देखो एनालॉगी बेसिकली एक, देखो मान लो तुमसे कह दिया जाएगा कि कोई एक देश दे दिया जाएगा, ठीक है, फिर उसकी कैपिटल आपसे कह दिया जाएगा कि मान लो ये है, हम मान लो एक पाकिस्तानी ले लेते हैं, ठीक है, ये पाकिस्तान है, ठीक है, और इसकी कैपिटल बतानी है। तो आपको वो कैपिटल बतानी है, जैसे देखो मैं बता रहा हूँ, जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया यहाँ पे इंडिया, ठीक है। इंडिया की कैपिटल क्या है? दिल्ली, ठीक है। फिर आपसे पूछा जाएगा तो उसी पर जैसा पहला शब्द दूसरे शब्द से संबंधित है, ठीक है, ये वाला शब्द इससे संबंधित है, तो ये जो पाकिस्तान है, ठीक है, ये किससे संबंधित होता है? तो आपको बताना पड़ेगा यहाँ पे इस्लामाबाद, ठीक है, जो पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद, उस पर टिक करना पड़ेगा। जैसे देखिए मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल भी दिए हैं यहाँ पे, देखो जैसे आपसे कभी कभी क्या पूछा जाएगा, कलाकार, ठीक है, व्यक्ति का, ठीक है, उससे पूछा जाएगा। जैसे मान लो किसान है, ठीक है, किसान का संबंधित क्षेत्र खेत से है, तो आपसे पूछ लिया जाएगा क्लर्क का क्या होगा, तो क्लर्क का कार्यालय हो जाएगा। क्योंकि आपको देखो एक दिया गया होगा, दूसरा आपसे पूछना होगा, तो वही पूछेगा। जैसे मान लो दुकानदार का संबंध किससे है? दुकान से, क्योंकि वो दुकान पे जाता है डेली। तो आपसे पूछा जाएगा क्या, देखो आपसे क्या पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा पुजारी, तो पुजारी आप कहेंगे मंदिर में जाएगा। ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। जैसे मान लो जो ये सेवक है, ठीक है, सेवक या उसको बोलते हैं हम वेटर, ठीक है, तो ये किससे संबंधित होता है? रेस्टोरेंट, ठीक है, मतलब रेस्टोरेंट जो होते हैं। अब वही नौकर किससे होगा? वो होगा घर से, ठीक है। देखो नेक्स्ट देखो, मान लो कागज़ है, ठीक है, कागज़ की क्या बनती है? लुगदी। तो आप बताएंगे कि मदरा किससे बनती है? मदरा अंगूर का, और उसमें बाकी भी फल फ्रूट होते हैं, लेकिन हम बेसिकली अंगूर पे टिक लगाएंगे, ठीक है, अगर अंगूर को दिया होगा तो। अब देखो आपसे दिया गया होगा कि फर्नीचर लकड़ी से संबंधित है, ठीक है, तो उसी प्रकार वस्त्र किससे संबंधित होगा? वस्त्र किससे बनते हैं? धागा से, क्योंकि फर्नीचर बनता है लकड़ी से, तो वस्त्र किससे बनेंगे? धागा से। वैसे देख लीजिए आपसे दिया जाएगा, जैसे मान लीजिए कि पुस्तक कागज़ से संबंधित है, ठीक है, पुस्तक कागज़ की बनती है। वो आपको एग्जाम में देगा क्वेश्चन में ऐसे लिखे हुए कि पुस्तक का संबंध कागज़ से है, ठीक है, संबंध। आपसे पूछेगा जूते का संबंध किससे है, तो आप बोलेंगे चमड़ा से, क्योंकि ये पुस्तक कागज़ से बनती है, तो जूता किससे बनेगा? चमड़ा से। आपको बेसिकली ये चीज़ बतानी है। जैसे मान लो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं इसमें, जी के भी क्वेश्चन बनते हैं, आपके जनरल साइंस के भी क्वेश्चन बन सकते हैं। कोई बीमा या कोई राशि या कोई मात्रक पूछ लिया जाएगा, कोई यूनिट दे दिया जाएगा, ठीक है, मतलब काफ़ी तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें। ऐसा नहीं कि आपको केवल एक चीज़ याद रखनी है इसमें, नहीं, आपको इसमें जी के भी काम आएगी, आपकी मैथ भी काम आएगी, ठीक है। अब देखो जैसे कसाई का क्या होता है संबंध? छुरी। जैसे कसाई का संबंध छुरी से है, तो आप क्या बताएंगे? नाई का संबंध किससे है? कैंची से, क्योंकि वो कैंची से बार काटता है, और जो कसाई है वो छुरी से काटता है, ठीक है। और देखो जैसे आपको मान लीजिए सैनिक है, ठीक है, सैनिक का संबंध बंदूक से है, तो राजगीर का क्या होगा? साहुली से, ठीक है। देखो ऐसे बेसिकली क्वेश्चन बनते हैं। तो मैंने आपको एक थोड़ा बता दिया, ठीक है, एक्सप्लेन कर दिया है। हम देखेंगे डायरेक्ट क्वेश्चन, ठीक है, कि हमारे क्वेश्चन कैसे बनते हैं एग्जाम में। तो चलिए देखते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। देखो
इसमें दिया गया उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले से। देखो जो दूसरा शब्द है ना ये पहले से संबंधित है, वैसे ही इसको देखो छत्तीसगढ़ किससे संबंधित होगा। तो आप पहले सोचो कि जो देखो ये झारखंड है, झारखंड बिहार से कैसे संबंधित हो सकता है। हम कह सकते हैं कि झारखंड तो बिहार से लगा हुआ है, ऐसे भी संबंधित हो सकता है, लेकिन देखो नहीं, हमको पता है कि जो झारखंड है ना, ठीक है, ये झारखंड बिहार से बना है, ठीक है। पहले झारखंड नहीं था, बिहार स्टेट था, उसी से झारखंड बना है, ठीक है। तो वैसे ही हमको छत्तीसगढ़ देखना है, तो छत्तीसगढ़ का रांची तो होगा नहीं क्योंकि वो तो राजधानी ये भी नहीं होगा। अभी देखो महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश, हमको ये भी पता है कि महाराष्ट्र तो बहुत दूर है छत्तीसगढ़ से, तो महाराष्ट्र से कैसे अलग हो सकता है, तो यानी महाराष्ट्र भी नहीं। तो हम कह सकते हैं मध्य प्रदेश से अलग हुआ है, और बाकी में मध्य प्रदेश से अलग हुआ था, ठीक है। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से बनाया गया था राज्य इसको। अब चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो 2021 में पूछा गया है आरआरबी एनटीपीसी में, मतलब मैं जो भी क्वेश्चन कराऊंगा ना सारे अप टू डेट होंगे, ठीक है। सारे जो अभी रिसेंटली पूछे गए एग्जाम में वही वाले, मैं आपको 4-5 साल पुराना या कोई इजी क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, ठीक है। जो एग्जाम में आए हुए हैं वही क्वेश्चन कराऊंगा। मैं आपको एनटीपीसी के भी कराऊंगा, ठीक है। आपको मैं ग्रुप डी के भी कराऊंगा, आपको मैं सीजीएल के भी कराऊंगा, ठीक है। सीपीओ के भी कराऊंगा, सीएचएसएल के भी कराऊंगा, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ। आपको एएलपी का कराऊंगा, आपको आरपीएफ का कराऊंगा, ठीक है। आरपीएफ देखो आरपीएफ एसआई कराऊंगा, ठीक है। आरपीएफ कांस्टेबल का सारे मैंने क्वेश्चन डाले हैं जो भी एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। तो आपको बहुत ही अच्छे से समझना है इनको। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हम बेसिकली इसको बार बार नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि वीडियो भी लंबी होगी और आपका भी टाइम वेस्ट होगा। आप एग्जाम में भी वही करेंगे, ठीक है। इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है बार बार, ठीक है, क्योंकि हमको पता है कि या तो इससे इसका संबंध होगा या तो इसका इससे होगा, ठीक है। देखो या तो गोंद का कागज से संबंध होगा, ठीक है, या तो कागज का गोंद से संबंध होगा, बस दो में से एक हो सकता है। वैसे ही हम इसका निकालेंगे। अब देखो कागज का गोंद से संबंध है, ठीक है। ईंट का किससे होगा, ईंट का किससे होगा, कागज से क्या होता है, देखो गोंद से कागज चिपकाया जाता है, ठीक है। तो अब बताओ ईंट किससे चिपकाई जाएगी। यहाँ कागज और गोंद में एक ही तो रिश्ता है केवल, कि गोंद केवल कागज को चिपकाती है और तो कुछ नहीं है। तो ईंट किससे चिपकता है, गारा से। देखो गारा से, तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर, गारा। ना कि दीवार, दीवार तो बनती है, पत्थर भी नहीं। राजगीर तो बनाता है, ये भी नहीं, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, राजगीर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, नेक्स्ट को देखते हैं। देखो मैंने आपको पता है ये बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसको हटाओ। डायरेक्ट हम देखेंगे रोगी का संबंध चिकित्सक से है, ठीक है। तो विद्यार्थी का संबंध किससे होगा। अब देखो यहाँ पे रोगी चिकित्सक, यहाँ अगर वो होता हॉस्पिटल, ठीक है, या अस्पताल तो बात अलग थी। लेकिन यहाँ पे दिया गया रोगी का संबंध चिकित्सक से यानी डॉक्टर से है, ठीक है। तो विद्यार्थी का संबंध किससे होगा, विद्यालय से तो होगा नहीं, ना कि व्याख्यान से होगा, ना कि कक्षा नायक से होगा, शिक्षक से होगा, ठीक है। क्योंकि रोगी को सही करता है वो डॉक्टर, और विद्यार्थी को सही करता है शिक्षक, मार मार के, ठीक है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। इसको देखो, हमने बोला आपको ये नहीं पढ़ना है, ठीक है, इसको हटाओ। इसको देखो लेखक का संबंध कलम से है, ठीक है, क्योंकि लेखक कलम से लिखता है, ठीक है। तो देखो तैराक, तैरना कोई नहीं बनना रिश्ता, हमको तो कुछ नहीं लग रहा। बावर्ची कढ़ाई, ये तो लग रहा है थोड़ा, देखते हैं दूसरा। दर्जी पोशाक, ये भी नहीं, ये भी नहीं। देखो बावर्ची को कढ़ाई चाहिए होगी तभी वो खाना बना पाएगा, ठीक है। लेखक को कलम चाहिए होगी तभी वो लिख पाएगा, समझ पा रहे हो। इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला, ठीक है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, क्योंकि इसमें बहुत सारी कन्फ्यूजन होती है, ठीक। कभी कभी आपको ऐसे ऑप्शन मिल जाएंगे जो आपको लगेगा यार ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है, लेकिन आपको वही देखना है जो बिल्कुल इससे सटीक बैठ रहा हो, ठीक है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखो इससे पूछ, हमको पता है ये नहीं पढ़ना है, ठीक है। लेब्राडोर का कुत्ते से संबंध है, ठीक है। तो बताओ इनमें से कौन सा संबंधित होगा, ठीक है, बताना है हमको। ये देखो लेब्राडोर होता है ना, ये एक कुत्ते की प्रजाति होती है। लेब्राडोर हो गया, ठीक है, जर्मन शेफर्ड हो गया, या आपके वाइल्ड रॉटर हो गया, ठीक है, या तो आपका बुलडॉग हो गया, ठीक है। तो ये सब कुत्ते की प्रजाति होती हैं। तो अब देखो इसमें क्या होगा, चूहा बिल्ली तो अलग अलग प्रजातियों, कोई मतलब नहीं होता। पेड़ पत्ती, जो पेड़ होता है पत्ती होती है वो तो कुछ नहीं बनना, ठीक है। व्यक्ति मानव, ये भी नहीं है कोई प्रजाति तो नहीं है, मानव तो खुद ही एक प्रजाति है, व्यक्ति भी मानव ही है। अब देखो जो जैज होता है ना, जैज आपने कई बार सुना होगा, मोबाइल में देखा होगा, जैज लिखा होता है, ठीक है, जैज
बास और भी बहुत सारे होते हैं, ठीक है। जो जैज है ना, ठीक है, ये एक संगीत की शैली है जो कि अमेरिका की है, ठीक है। अपने यहाँ कौन कौन सी हैं, अपने यहाँ कथक है और भी हैं, भारतनाट्यम वगैरह हैं, ठीक है। लेकिन जो जैज है ना, ठीक है, जैज कहाँ की है, यूएसए की, ठीक है। तो इसी प्रकार जैज किसकी, वो है संगीत की, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। ये देखो, इसको नहीं पढ़ना है, ये देखो, विषाणु का रोग से, ठीक है, यानी हम कह सकते हैं जो वायरस है ना, ठीक है, विषाणु को वायरस बोलते हैं ना, ठीक है, वायरस। देखो वायरस क्या करता है, रोग पैदा कर देता है, ठीक है। तो व्यायाम क्या होगा, आप बताओ। साइकिलिंग से तो व्यायाम किया ही जाता है, ये तो हो नहीं सकता। समझ पा रहे हो यहाँ से, देखो इन दोनों में संबंध देखना है। वही हमसे बोला गया जिस प्रकार दूसरे का संबंध, इसका संबंध इससे है, ठीक है, रोग का विषाणु से। तो हम कह सकते हैं रोग किससे होता है, विषाणु से। अब जो व्यायाम होता है इसका संबंध कैसे होगा, देखो टहलना ये भी खुद ही व्यायाम है, जॉगिंग ये भी खुद ही, ये तो तीनों व्यायाम ही के हिस्से हैं ना। जो स्वास्थ्य होता है ना, ठीक है, स्वास्थ्य, यहाँ पे आएगा स्वास्थ्य। अब बताओ, रोग का संबंध विषाणु से रोग होता है, व्यायाम से स्वास्थ्य, मतलब व्यायाम से स्वास्थ्य बनता है, तो बात सही है। यानी हम कह सकते हैं हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्वास्थ्य, ठीक है। 19 का सी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। ये देखो, हिमालय गंगा, हिमालय गंगा का संबंध हिमालय से, ठीक है, ना कि हिमालय का। तो या देखो कॉमन सेंस ही बात लगाओ, कॉमन सेंस लगाओ। हिमालय का संबंध थोड़ी नहीं गंगा से होगा, क्योंकि हिमालय तो बहुत बड़ा है ना, गंगा निकलती है हिमालय से, सबको पता है। तो हम कह सकते हैं गंगा का संबंध हिमालय से है। तो अब सतपुड़ा भी एक पर्वत है, ठीक है, ये एमपी में पड़ता है। तो सतपुड़ा से क्या, कौन सी नदी निकलती है, यमुना नहीं निकलती, गोदावरी भी नहीं निकलती। मैंने आपको रिवर सिस्टम में सब अच्छे से पढ़ाया हुआ है, ठीक है। देखो ये भी, ये तो गंगा की सहायक नदी है, ठीक, गोदावरी साथ में बहती है। ये देखो ये भी साथ में बहती है, लेकिन नर्मदा है ना, नर्मदा हमारी एमपी से निकलती है, अमरकंटक से, ठीक है। तो अमरकंटक के ही पास सतपुड़ा है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नर्मदा, ऑप्शन बी, ठीक है। चलो देखते हैं नेक्स्ट। ये देखो, इसमें देखो आपको, देखो इसमें रिवर का भी दे दिया, ठीक है, इसमें बेसिकली रिवर दे दिया इन लोगों ने। इसमें देखो नेशनल पार्क दे दिया, ठीक है, नेशनल पार्क दे दिया। अब बताना है इसमें नेशनल पार्क, देखो रणथंभौर है। कभी कभी देखो आपका ऐसा नहीं मिलेगा जो कि आपका राजस्थान का संबंध रणथंभौर से है, लेकिन मान रहे हैं, लेकिन देखो जो सबसे अच्छा बैठ रहा है, क्या बैठ रहा है, देखो रणथंभौर का राजस्थान संबंध है, क्योंकि रणथंभौर जो है ना नेशनल पार्क, वो राजस्थान में है। तो आपको ये बताना है काजीरंगा किस राज्य में है। कभी कभी आपको इधर से भी देखना पड़ेगा, ठीक है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको इन दोनों का रिलेशन देखना है बस। ये आपको नेशनल पार्क दिख रहा, रणथंभौर ये राज्य है, तो हमको ये पता है काजीरंगा भी नेशनल पार्क है। अब ये जानना है कि हमको ये किस स्टेट में है, तो हमको पता होगा, ये जीके क्वेश्चन है। मेघालय में नहीं है, मणिपुर में नहीं है, नागालैंड भी नहीं है, असम में है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें देखो घड़ी का संबंध समय से है, क्योंकि घड़ी क्या बताती है, समय, या समय में कैसे पता चलता है, घड़ी से। तो थर्मामीटर क्या हो जाएगा, तो थर्मामीटर का बताओ। थर्मामीटर में बुखार बताता है, बीमारी बताता है, तापमान बताता है, नहीं। बुखार का तो हम समझ जाते हैं, मतलब हम पता लगा लेते हैं कि हाँ हमारा तापमान बढ़ गया तो बुखार है, ठीक है। मौसम भी नहीं, बीमारी भी नहीं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा तापमान, ठीक है। समझ पा रहे हो आपको, देखो ऐसे बनते हैं क्वेश्चन। कभी कभी आपको कंफ्यूज कर देगा, आप कहेंगे यार थर्मामीटर तो डॉक्टर के पास जाते हैं, वो तो बुखार नाप देता है, बुखार बताता है, लेकिन नहीं, वो तापमान देख के बताता है बुखार है कि नहीं, ठीक है। चलो चलिए चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। इसको देखो, सौंदर्य देखना, तो संगीत सुनना होगा, सीधी सी बात है, इसमें कुछ तो है ही नहीं। जो सुंदर लोग होते हैं, जो सुंदर व्यक्ति, सुंदर महिलाएं होती हैं, तो उनको लोग देखते हैं। तो संगीत क्या होता है, संगीत सुना जाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, मधुमक्खी शहद। अब देखो इधर भी शहद मधुमक्खी से बनता है, हाँ कह सकते हैं, लेकिन देखो बेसिकली मधुमक्खी शहद बनाती हैं, ठीक है। शहद तो फूलों और फलों से बनता है, ठीक है, लेकिन देखो जो मधुमक्खियाँ शहद बनाती हैं, तो फूल क्या बनाते हैं, फल बनाते हैं, नहीं, गलत। अगर आप ऐसे सोचेंगे ना, देखो इधर से जाएंगे, ठीक है, तो आपको ज़्यादा इजी लगेगा, ठीक है, तो आप अच्छे से रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि आपको ये चाहिए, तो आप इसका संबंध इससे निकालिए, ना कि इसके हाथ से, ठीक है। तो अब देखिए, फूल फल बनाते हैं, नहीं। फूल पौधे बनाते हैं, नहीं। फूल खुशबू देते हैं, बिल्कुल देते हैं।
मधुमक्खी शहद देती हैं तो फूल क्या देंगे, खुशबू देंगे, ना कि पंखुड़ी। ठीक है, चलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, खुशबू। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। ये देखो इसमें अनाज का ढेर तो कागज़ का। अब आप खुद बताओ, कभी आपने अनाज देखा होगा खेतों वगैरह में, गांव में गए होगे, ठीक है। तो अनाज का क्या लगता है, ढेर लगता है, ना कि हम बोलते हैं अनाज का बंडल लग गया, अनाज का कुछ लिस्ट लग गई, ऐसा बोलते हैं नहीं, हम तो बोलते हैं अनाज का ढेर लगा है। तो कागज़ का क्या होगा, कागज़ का तो ढेर होगा नहीं, क्योंकि अनाज का ढेर हो गया। तंतु भी नहीं होगा, संगल भी नहीं होगा, बंडल होता है, आपने सुना होगा इतनी मोटी बंडल बुक हो गई या कुछ वो हो गया। जब कभी पेपर बहुत सारे रख देते तो कहते हैं इतना बंडल है ये, तो हमारा क्या हो जाएगा, बंडल। चलिए देखते हैं नेक्स्ट की तरफ। ये देखो इसका देखना है, जो हैजा रोग होता है ना, ठीक है, वो पानी से फैलता है, ठीक है, पानी से होता है, तो वही हमसे बोला गया है। तो देखो इनमें से कौन सा होगा, दवा, दवा तो रोग को सही करती है, गलत है। जहर से तो मौत होती है, तो भी तो होगा नहीं। देखो बिल्ली, प्लेग नहीं, मलेरिया, हमको पता है मलेरिया किससे होता है, मच्छर से, जो जो मादा मच्छर होती है ना वो फैलाती है, ठीक है। तो चलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको देखो, जंगल चिड़ियाघर से संबंधित है, ठीक है। देखो इधर क्या है, इधर इसका इससे संबंध दे दिया गया, क्योंकि जंगल तो बड़ा होता है, चिड़ियाघर तो छोटा होता है। तो हम ये थोड़ा कह सकते कि जंगल चिड़ियाघर से मतलब संबंध रखता है ना, गलत है। देखो चिड़ियाघर संबंध रखता है जंगल से, क्योंकि आपको पता है जंगल होता है, एक जंगल होता है, इसमें तो कुछ कोई बनाता नहीं है इसको, लेकिन चिड़ियाघर बनाया जाता है आर्टिफिशियली, ठीक है। वो भी एक जंगल के जैसे, चिड़ियाघर क्या होता है, जंगल के जैसे उसको बनाया जाता है, एक एरिया उसको सेपरेट कर दिया जाता है, उसमें सारे जीव जंतु रख दिए जाते हैं, और उसको एक बोल सकते हैं आर्टिफिशियल जंगल, ठीक है, जिसमें सारे जीव जंतु आराम से रह सकते हैं जंगल के जैसे, लेकिन वो रहेगा मानव के उसमें, ठीक है, अधिकार में, क्योंकि वो लोग उसकी देखरेख करते हैं। अब देखो समुद्र, आपने कभी एक्वेरियम देखा है, जैसे इतना बड़ा बॉक्स होता है उसमें पानी वाला, ठीक है, उसमें मछलियाँ होती हैं, तैरती रहती हैं छोटी छोटी, ठीक है, छोटी छोटी मछलियाँ होती हैं, जो आर्टिफिशियल आपके घरों में या ऑफिस वगैरह में देखा होगा, उसको बोलते हैं एक्वेरियम, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, समुद्र तो हमारा बेसिकली प्रकृति है, ठीक है, वो तो हो गई, उसको तो कोई ना हटा सकता, वो तो अपने आप आया ना, लेकिन एक्वेरियम हमने बनाया आर्टिफिशियली, ठीक है, तो इसको बोलेंगे, ना कि मछली होगा, ना कि पानी होगा, ना कि बंदर होगा, ठीक। इन दोनों का तो संबंध नहीं लग रहा कुछ, ठीक है। तो चिड़ियाघर जंगल संबंध है, तो एक्वेरियम समुद्र से, ठीक है। चलिए देखते हैं, क्योंकि देखो समुद्र में भी जीव जंतु रहते हैं, बहुत सारे वो रहते हैं, ठीक है, जीव जंतु और मछलियाँ वगैरह, एक्वेरियम में भी मछलियाँ रहती हैं, तो हमारा ये हो जाएगा। आपको कभी कभी ऐसे भी मिलेंगे, ठीक है। अब देखो इसको, सुई क्या करती है, सिलाई करती है, सिलाई करना, ठीक है, सुई से क्या होता है, सिलाई, ना कि सिलाई से सुई बनती है, ऐसा कुछ कह सकते हैं, हम नहीं कह सकते, तो हम क्या कहेंगे, सुई से होती है सिलाई, ठीक है। तो चाकू से क्या होगा, चाकू से पसीना, पीसना, सॉरी नहीं, पीसना, पीसना, चलाना, खाना नहीं, काटना होगा। हर भी बता देगा, ठीक है। देखो आरआरबी जेई में पूछा गया था 19 में। चलो देखते हैं ये क्वेश्चन। चार मीनार इंडिया में सबको पता है, तो पिरामिड कहाँ है, आपको भी पता होगा, इजिप्ट में है, इंग्लैंड में तो नहीं है, ना कि वेटिकन में, ना कनाडा में है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखो, ईट का संबंध एट से है, बाई का संबंध किससे होगा, अब आप खुद बताओ। आपने पढ़ा होगा हाई स्कूल इंटर में, बहुत सारे आपने 8 में भी पढ़ा होगा, जब हम जो वर्ब होती हैं ना, ठीक है, वर्ब होती हैं, उनके होते हैं फर्स्ट फॉर्म होते हैं, सेकंड फॉर्म होते हैं और थर्ड फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो हमारा जब ईट का क्या होगा, ईट का हो गया हमारा एट सेकंड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म क्या होता है, ईटन होता है, आपने खूब पढ़ा होगा, ठीक है, बचपन में। तो यहीं आपको वही दिया गया आपको, ठीक है। देखो कि ईट का संबंध एट से है, ठीक है, तो बाई का संबंध किससे होगा, तो आपको पता होगा जो बाई है ना, ठीक है, बाई का संबंध किससे होता है, बाउट से, ठीक है। जब आपने सेंटेंस वगैरह पढ़े होंगे तो उसमें खूब यूज होता है, ठीक है। तो इसका संबंध किससे हो जाएगा, बाउट से, क्योंकि एस लगा के नहीं बनता है, ठीक है, कभी भी सेकंड फॉर्म, और ब्रिंग भी नहीं होगा, ब्रिंग मान लाना होता है, ये भी नहीं होगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये, ठीक है। जैसे आपने पढ़ा होगा गो, फिर हम गोज करते थे, फिर हम गोन करते थे, देखो गो, बेंट, गॉन, ये होता है ना फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, तो ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा सी माने देखना होता है, सा माने भी देखना होता है, सीन भी करते थे, तो हमारा ये हो जाता फर्स्ट फॉर्म, ये हो जाता था सेकंड फॉर्म, ये हो जाता था थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो वैसे इसका इन दोनों का संबंध दिया गया है यहाँ पे, तो इन दोनों का भी बाई का हो जाएगा बाउट, ठीक है।
चलिए देखते हैं नेक्स्ट। इसको देखो, हृदय का संबंध कार्डियोलॉजी से, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये पढ़ना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ दिया गया है, ठीक है। आप वैसे भी समझ सकते हैं कि ऊपर कुछ लाइन दी गई जिसका संबंध है। अब क्या पूछा गया, वही संबंध वृक्क का होगा, ठीक है। देखो हृदय जो है ना, ठीक है, कार्डियोलॉजी एक वो होती है, ठीक है, जांच होती है जिससे हमें हृदय के बारे में पता चलता है, ठीक है। हृदय के बारे में कुछ या खराबी या कुछ जांच करते हैं, ठीक है। तो जो वृक्क किडनी होती है, वृक्क को किडनी बोलते हैं, ठीक है, किडनी बोलते हैं। तो किडनी के लिए कौन सी जांच की जाती है, न्यूरोलॉजी नहीं, न्यूक्लियर मेडिसिन ये भी नहीं, न्यूमेटोलॉजी ये भी नहीं, नेफ्रोलॉजी, ठीक है। हमको पता है किडनी की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, नेफ्रॉन होती है, ठीक है। तो नेफ्रोलॉजी होते हैं, ठीक है, इसकी जांच। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखो इसमें भी देखो यहाँ पे दिया गया मणिपुर इम्फाल से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार नागालैंड। तो सबको पता है कि मणिपुर की राजधानी होती है इम्फाल, तो नागालैंड में क्या हो जाएगी, आइजोल तो नहीं होगी, कोहिमा हाँ हो जाएगी, शिलोंग भी नहीं होती है, ना कि शिलोंग तो हमारी वहाँ की सिक्किम की होती है, गंगटोक भी नहीं होगी, ठीक है। चलो देखते हैं नेक्स्ट। ये देखो पशु का प्राणी विज्ञान, ठीक है। देखो पशु का संबंध प्राणी विज्ञान से वही संबंध है, पशु का प्राणी विज्ञान से वही संबंध है जो बीमारी का किससे है, बताओ। जो पशु है ना, एनिमल, एनिमल को जूलॉजी बोलते हैं, ठीक है। जूलॉजी विज्ञान में तो पढ़ते हैं ना, हमने खूब सारा इंटर और हाई स्कूल में पढ़ा है, ठीक है। जिसने इंटर में बायोलॉजी ली होगी उसने पढ़ा होगा, और हाई स्कूल में तो होता ही है, ठीक है। अब देखो बीमारी किससे होगा, हृदय विज्ञान तो खुद ही एक बीमारी, यही नहीं हो सकता। वनस्पति विज्ञान तो हमको पता है, ये तो जूलॉजी होती है, वो होती है क्या बोलते हैं, बॉटनी होती है, ठीक है। अब इसको देखो ज्योतिष विज्ञान, ये तो एस्ट्रोलॉजी होती है। रोग विज्ञान इसको बोल सकते हैं कि हाँ डिसीज से है, ठीक है। जब बीमारी कोई होगी तो हम रोग विज्ञान की जांच कर, मतलब रोग विज्ञान रोग विशेषज्ञ के पास जाते हैं, तब उसको पता चलता है। तो हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर, रोग विज्ञान, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। इसको देखो आपूर्ति मांग से उसी प्रकार संबंधित है जो आपूर्ति है ना, डिमांड। जब डिमांड होती है तभी तो सप्लाई होती है, ठीक है। देखो जिस प्रकार उत्पादन से, अब मान लो कोई चीज़ प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, प्रोड्यूस हो रही तो उसका क्या होगा, तो उसका जाहिर सी बात है उसका कंजम्पशन होगा, ठीक है। तो क्या होगा, उपभोग होगा, ठीक है। तो हमारा इसका क्या हो जाएगा, उपभोग। उपभोग को तो कंजप्शन बोलते हैं, ठीक है। तो माल चूसी हो तो हटाओ, तो ये भी गलत ये भी गलत, तुम्हारा क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। आप खुद बताओ, जो आपूर्ति को पूरा कौन करता है, मांग करता है। तो उपभोग करना है किसी को तो उसके लिए उत्पादन करना पड़ेगा ना, तो वो हमारा उत्पादन हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। ये देखो एक किस्म पूछा गया था एनटीपीसी में अभी। देखो आरी का लकड़ी से वही संबंध है जो चाकू का है। देखो आरी क्या करती है, लकड़ी को काटती है, आरी लकड़ी को काटती है ना, चाकू किसको काटेगा, कपड़े को। काटने को तो काट ही सकते हैं लेकिन वो उसके लिए थोड़ी बना है, स्टील को भी नहीं, कटर को भी नहीं, सब्जी को, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सब्जी। अब देखो इसको, देखो बेसिकली मैं हिंदी में इसलिए बताता हूँ क्योंकि इसमें इंग्लिश का बताने लायक कुछ है नहीं, क्योंकि आप देखो इंग्लिश में क्या बताऊँ मैं इसमें, आप बस इंग्लिश को ट्रांसलेट कर लीजिए और क्या। अब देखो यहाँ पे हमको पता है कि इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जान रहे हैं हमारा मेन क्या है, ये हीट का संबंध सन से है, ठीक है। ऊष्मा का संबंध सूर्य से है, ठीक है। क्योंकि हमको पता है जो सूर्य होता है, जो सूर्य होता है, ठीक है। मैं क्या बना रहा हूँ, जो सूर्य होता है वो क्या देता है, वो हीट देता है हमको, ठीक है। सूर्य हमें हीट देता है, तो देखो यहाँ पे छत हमें घर देता है, जी नहीं देता है, घर छत देता है, ठीक है। कार सवारी देता है, बताओ कार सवारी देता है, आप कहेंगे नहीं देता है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये तो जो आर्द्रता है वातावरण देता है कुछ, ये तो बिल्कुल ही गलत है, ठीक है। देखो जो फल है ना विटामिन देता है, बिल्कुल सही बात है। अब फल हम लोग फल क्यों खाते हैं, ताकि विटामिन मिले, ठीक है उसमें। तो चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको देखो, इसमें क्या है, टूट का संबंध एकता से है, ठीक है। जब कोई चीज़ एक होती है, ठीक है, मतलब एकता होती है जिसमें, तभी तो बाद में टूटता है वो, ठीक है। यानी कह सकते हैं जो टूट का संबंध एकता से है, तो उसी प्रकार सुधार का क्या होगा,
खुरदरा, ये तो कुछ नहीं बन रहा, इसका भी नहीं बनना। अब देखो सिलाई, सिलाई का संबंध सुधार से होता है, नहीं बनना। आप खुद समझ सकते हैं कॉमन सेंस से। क्षति, डैमेज, ये लग रहा है आपको, ठीक है। देखो जब कोई चीज़ डैमेज हो जाती है तभी तो उसका सुधार करते हैं, या जो कोई चीज़ सही होती है उसका डैमेज होता है। इन दोनों में से ये तो होता है ना कि या तो सही या तो खराब, या तो क्षति या तो सुधार आएगा उसमें, ठीक है। तुम्हारा क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। समझ पा रहे हो आप? देखो फिर से, टूट किससे, जब कोई किसी चीज़ में एकता होगी तभी तो जाके टूटेगी। समझ पा रहे हो? जब किसी चीज़ में एक, मान लो ये चीज़ें हैं, ये एक है, ये दो हैं, ठीक है, आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब इनमें जब टूटेगा तभी तो ये अलग अलग होंगे, ठीक है। तो वही हमसे बोला गया है। अब सुधार का संबंध देखो, मतलब ये कोई चीज़ है, ठीक है। देखो मान लो ये घर बना है, ठीक है। तो अब मान लो ये जब टूटेगा तभी तो इसमें क्षति आएगी। हम जब ये खराब हो जाएगा, टूट जाएगा, तभी तो बोलेंगे डैमेज हो गया, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर, डैमेज। अब देखो नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट वाले में क्या है, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखो सब CGL के हैं, देखो ये भी CGL में आया था 2019 में, ठीक है, CGL में आया था। और ये वाला क्वेश्चन CGL में आया था, देखो ये भी CGL में आया था। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ आपके लिए। ये नहीं मैं बहुत ही, जैसे MTS का मुझे मिला नहीं, क्योंकि MTS का बहुत ईजी था, वो तो मैं आपको करा ही चुका हूँ। तो मैं वही क्वेश्चन बार बार क्यों आपको कराऊँ, ठीक है। इसलिए मैंने सोचा कि आपको सारे तरीके के, मतलब वैरायटी ऑफ क्वेश्चन कराने चाहिए। बाकी आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आप और अच्छे से इसमें एक्सपर्ट बनेंगे। मैं आपको PDF दे दूंगा, ठीक है। तो आप PDF को अच्छे से उसको देखें और उसके क्वेश्चन लगाएं। कोई क्वेश्चन में अगर आपको प्रॉब्लम आ रही तो उसका स्क्रीनशॉट लेके मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर दीजिए, ठीक है। मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर कमेंट में दे दिया, ठीक है। आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके देखो, वहाँ पे मैंने टेलीग्राम की भी लिंक दी है, ठीक है। तो टेलीग्राम जब लिंक पे जाएंगे तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। ये जो PDF मैं बता रहा हूँ, ठीक है, आपको जो पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, ये PDF आपको वहाँ पे पूरी मिल जाएगी, फुली डिजिटली, ठीक है। तो चलिए देखते हैं ये वाला। देखो इसमें क्या दे रखा है, भूमि विज्ञान का चट्टान से ठीक वही संबंध है, जो भूमि विज्ञान है ना, ठीक है, चट्टान से वही संबंध है जो जो संबंध कोशिका विज्ञान का होगा, ठीक है। देखो ऑर्गेनिज्म जो होता है, जीव होता है, उसका तो नहीं होगा कोशिका विज्ञान से, प्लांट का भी नहीं होगा, क्योंकि ये तो अलग चीज़ होगी, प्लांटोलॉजी में आ गई, ठीक है। ये देखो ये कोशिका दिख रहा है आपको, कहेंगे हाँ कोशिका दिख रहा है, तो कोशिका का कोशिका विज्ञान होता है, ठीक है। इसका संबंध क्या हो जाएगा, कोशिका। लाइफ का भी नहीं होगा, तो लाइफ का तो अलग चीज़ होगी ना, उसको एंथ्रोपोलॉजी बोलते हैं, ठीक है, जो मानव विज्ञान पे वर्क करते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं नेक्स्ट। अब देखो इसमें क्या दे रखा है, उस शब्द युग्म का चयन करें जिसमें दो शब्द के बीच ठीक वही संबंध है जो संबंध दिए गए युग्म के दो शब्दों के बीच, ठीक हो। ये कहने का मतलब ये इन दोनों में जो संबंध है, हमको इन चारों में से बताना है कि कौन सा संबंध सबसे बेस्ट है, ठीक है, मतलब सबसे सटीक बैठ रहा है। देखो हमको पता है जो ओम होता है ना, ठीक है, और प्रतिरोध होता है, ठीक है। प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है, ओम होता है, ठीक है, यही तो होता है। अब देखो समय, घड़ी घड़ी समय बताती है, नो डाउट, लेकिन इसका कोई वो, इसका यूनिट क्यों नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा हमारा, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। तो घड़ी गलत हो जाएगा। अब देखो टेम्परेचर, तापमान, थर्मामीटर बताता है, बिल्कुल सही बात है, बताता है, लेकिन इसका यूनिट क्यों नहीं है थर्मामीटर, ठीक है। तापमान का तो डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है, तो गलत हो गया ये भी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, सॉरी नेक्स्ट ऑप्शन में देखो, दाब, प्रेशर, सॉरी जो दाब होता है ना, बैरोमीटर, बैरोमीटर दाब मापता है, बात सही है, लेकिन इसका भी ये यूनिट नहीं है। तो हमारा क्या हो जाएगा, देखो लेंथ जो मीटर है ना, लंबाई किस में नापी जाती है, मीटर में, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। ये देखो चेचक का विषाणु से ठीक वही संबंध है जो संबंध दांत का है, दांत का इसमें से है, किस में से है बताओ, इसमें होगा या इसमें होगा या इसमें होगा या इसमें होगा, किस में होगा, हमको ये बताना है। देखो चेचक होती है वायरस से, इसको वायरस बोलते हैं, ठीक है, विषाणु को। तो दांत किससे होगी, आपको ये बताना है। तो अगर आप थोड़ी बहुत भी अगर साइंस पढ़ी होगी तो आपको पता होना चाहिए कि जो दांत होती है ना, वो हमारी किससे होती है, वो हमारी फंगस कवच से होती है, ठीक है।
क्योंकि प्रोटोजोआ तो हमारा मलेरिया होता है, ठीक है। जीवाणु से तो हमारा, देखो मैं आपको जब अभी एक टॉपिक पढ़ाऊंगा, ठीक है, उसमें सारी मैं आपको बीमारी पढ़ाऊंगा जिसकी शॉर्ट ट्रिक है बहुत अच्छी, ठीक है। देखो एक होती ट्रिक, मैं अभी बताना नहीं चाहता क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, खैर छोड़ो बाद में बताएंगे, ठीक है। ट्रिक होती है इनकी, तो अभी आप इसको जान लीजिए, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, डी ऑप्शन, ये नहीं होगा, ठीक है, जीवाणु। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें देखो, इसमें क्या है, शंकु का आइसक्रीम से ठीक वही संबंध है जो संबंध कटोरी का है। देखो ये पूछ रहा है कटोरी किससे संबंधित है, ठीक है। कटोरी में मतलब कटोरी का संबंध इन चारों में से किससे हो सकता है, हमको ये बताना है। देखो आपने कभी आइसक्रीम खाई है, आपने कभी आइसक्रीम खाई होगी तो ऐसी होगी। देखो सॉरी, देखो अगर आपने कभी आइसक्रीम खाई होगी तो आपने देखा होगा कि वो ऐसी होती है, थोड़ी शंकु जैसे, ठीक ऐसी तो होती है, यहाँ पे वो होती है, ठीक है, शंकु जैसी होती है। तो यही पूछा गया है, जो आइसक्रीम होती है, जो आइसक्रीम होती है ना, ठीक है, आइसक्रीम शंकु से संबंधित है, ठीक है, क्योंकि शंकु जैसी होती है, उसमें रख के मिलती है। अब वही हमसे पूछा गया जो कटोरी है ना, कटोरी का संबंध किससे है, तो हमको पता है साबुन तो साबुनदानी में रखा जाता है, वो तो हो नहीं सकता। ड्रिंक पेय पदार्थ तो गिलास में रखा जाता है, सिर्फ ये भी नहीं होगा। सूप, कभी आपने सूप पिया होगा तो आपको पता होगा कि कटोरी में रख के सूप पीते हैं, ठीक है, जो होता है ना कटोरी, उसी में तो रख के सूप पीते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन ख़त्म हो गए हम, तो ठीक है, तो मैंने आपको सारे तरह के क्वेश्चन करा दिए हैं। इसमें कुछ ज़्यादा बेसिकली अब बताने वाला है भी नहीं कि मैं 2 घंटे का वीडियो बना दूँ। मैंने यूट्यूब पे देखा है लोग 4-4 घंटे का, 2-2 घंटे का वीडियो बना देते हैं, 1.5 घंटा का, क्योंकि उनको वीडियो लंबा बनाना होता है। इसमें मैं अगर बनाता चाहूँगा बना तो मैं कराते ही रह जाऊँगा, तो आप भी करते ही रह जाएंगे, कोई मतलब नहीं बनेगा उस चीज़ का, ठीक है। तो ठीक है, आप खुद से इनको करिए, ठीक है, प्रैक्टिस करिए, आपको पता होगा, जैसे मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। देखो ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया, व्यक्ति दिया जाएगा, उसका कार्य क्षेत्र दिया जाएगा, ठीक है, कोई उत्पाद दिया होगा, उसका कच्चा पदार्थ दिया गया होगा, ठीक है, ऐसे व्यवसायी होगा, उसका कुछ औजार होगा, ठीक है, कोई स्टेट होगा तो उसकी कैपिटल, देखो स्टेट होगा तो उसकी कैपिटल पूछी जाएगी, ठीक है, आपसे, या तो देश होगा कोई, ठीक है, या तो कोई कंट्री होगी, ठीक है, तो कंट्री की भी कैपिटल पूछी जा सकती है आपसे। कुछ किसी का स्टेट का सीएम पूछा जा सकता है, गवर्नर पूछा जा सकता है, ठीक है, ऐसे सब पूछा जा सकता है आपसे। ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सा, जैसे अभी हमने देखा था वो एक राज्य वाला था कि उससे राज्य अलग हुआ था। तो वेरियस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है, जीके वाले भी क्वेश्चन बन सकते हैं, नो डाउट, ठीक है। आपसे मान लो कोई भी डांस दे दिया जाएगा फोक, ठीक है, आपसे लोक नृत्य दे दिया जाएगा, फिर पूछा जाएगा कौन से स्टेट से है, तो आपको ये सब चीज़ें जीके थोड़ी बहुत पढ़नी है, ठीक है, क्योंकि जो एनालॉगी होता है ना, ठीक है, ये जीके पे भी आधारित होता है, ठीक है। तो इसलिए आपको ये समझ आ गया होगा कि एनालॉगी क्वेश्चन कैसे बनते हैं और कैसे एग्जाम में आते हैं, ठीक है। बेसिकली आसानी आते हैं, बहुत ईजी आते हैं, जो अगर आप तैयारी करते होंगे तो आपने थोड़ी बहुत जीके पढ़ी हुई तो आप इसको कर ले जाएंगे, क्योंकि आपको क्वेश्चन एलिमिनेट करने आने चाहिए। जैसे मान लीजिए आपको पता चल जाएगा ये वाला भी नहीं है, ये वाला भी नहीं है, ये वाला भी नहीं है, तो ये हो सकता है। क्वेश्चन एलिमिनेट करिए और क्वेश्चन का सही आंसर दे दीजिए, ठीक है। तो अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और मेरे चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है।